हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमेल अब्बास और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। जैसा कि दोस्तों आपको तो पता है कि हमारी बॉडी कितने ही पार्ट्स की बनी हुई है, जैसा कि हार्ट, लंग्स, किडनीज एक्सेट्रा। और इन्हीं में से जब कुछ पार्ट मिल के काम करते हैं तो उन्हें हम सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही हमारे जिस्म में, हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एक्सेट्रा। तो हमें आज बात करनी है डाइजेस्टिव सिस्टम की कि ये सिस्टम किन किन पार्ट्स का बना हुआ है और उनमें से भी हर पार्ट्स के कौन कौन से काम हैं। हेल्दी खाना जैसे कि सब्जियां, फ्रूट वगैरह हम रोज़ खाते हैं और कभी कभी स्पाइसी भी खा लेते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये खाना जाता कहाँ है, हमारी बॉडी में ये कहाँ जाता है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे जिस्म में बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं, और खाने को हज़म करने वाला जो सिस्टम है, जो सरिश्ता है, उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स आते हैं, जिनमें सबसे पहले तो माउथ है, उसके बाद इसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड लास्ट में है एनस। जब भी हम खाना खाते हैं तो पहला पार्ट जो हमारा यूज़ होता है वो है माउथ। माउथ से हम इसी खाने को इंटेक करते हैं। इंटेक करके सबसे पहले तो हम इसे दांतों की मदद से तोड़ते हैं। दांतों से तोड़ना यानी खाने को चबाना। चबाने को इंग्लिश में च्यूइंग कहते हैं। अब इसी च्यूइंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेस्टिकेशन। बायोलॉजी के लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं? मेस्टिकेशन। इन्हीं छोटे पीसेस के साथ जो हमारे सलाइवा है, जो हमारे माउथ में होती है, वो इन्हीं छोटे पीसेस के साथ मिल जाती है। अब ये छोटे पीसेस प्लस सलाइवा नतीजे में यानी प्रोडक्ट में क्या बनता है? एक किस्म का खाना बन जाता है, एक किस्म का प्रोडक्ट बन जाता है जिनको हम बोलस कहते हैं। ये बोलस जो बन चुका है यानी पीसेस ऑफ फूड प्लस सलाइवा। अब इसी को हमारी जो टंग है, माउथ में जो टंग है हमारी, इसी बोलस को पीछे पुश करेगी, यानी माउथ के पीछे पुश करेगी। बोलस माउथ के बाद जो पार्ट आता है यानी इसोफेगस, उसमें चले जाता है। अब बोलस थोड़ा बड़ा होता है और इसोफेगस का डायमीटर थोड़ा कम होता है, इसीलिए इसोफेगस पेरिस्टालसिस करती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके ये बोलस को आगे पुश करती है। ने आगे पुश करके वो इसोफेगस के बाद वाला जो पार्ट है, ऑर्गन है, जिसका नाम स्टमक है, स्टमक में इस खाने को तोड़ा जाता है गैस्ट्रिक जूस के प्रेजेंट में, जिसके वजह से यह खाना बहुत टूट जाता है। इतना टूट जाता है कि ये पानी हो जाता है। अब इसी पानी का नाम हो गया है काइम। जब माउथ से आया था तो इसका नाम बोलस था। अब जब इस स्टमक में ये टूट गया तो अब इसका नाम हो गया काइम। अब इसी के साथ स्टमक में कुछ मूवमेंट होती है, यानी स्टमक अपने आप में कुछ मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से वो खाने को अभी और तोड़ता है। स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है यानी HCl जूस और पेप्सिनोजन जो कि पहले से खाने को तोड़ रहे हैं, फिर ये आया था माउथ से बोलस। अब बोलस जब इसी में डिज़ोल्व हो गया यानी डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट यानी ब्रेक हो गया, बहुत ब्रेक हो गया, लिक्विड में बदल गया। अब इसी का नाम हो गया है काइम। काइम स्टमक के बाद वाला जो नेक्स्ट ऑर्गन है उसी में जाता है, जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि 6 मीटर की लंबी ट्यूब होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस जो कि लिवर सिक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियास सिक्रेट करता है, और इंटेस्टाइन का खुद का एक जूस इंटेस्टाइनल जूस वो भी सिक्रेट होता है, जो कि इसी में आ जाता है और खाने को और भी ज़्यादा ब्रेक करके यानी और भी ज़्यादा डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन के बाद जो खाने में जो भी हमारे काम के जो पीसेस है यानी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एक्सेट्रा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जिनका नाम विलाई है। ये विलाई इसी खाने को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने अंदर ब्लड वेसल में डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये खाना ब्लड वेसल में जाकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। अच्छा खाना जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो चुका है, अब जो रिमेनिंग फूड है यानी वो वेस्ट ही होगा, वेस्ट मटेरियल होगा। तो ये वेस्ट मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, उसी में जाता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए कहते हैं कि वो डायमीटर में छोटा होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए कहते हैं
कि वो डायमीटर में लार्ज होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यह जो खाना है यानी वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, इसी खाने का जो भी पानी है वो एब्जॉर्ब कर देता है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है आगे चलता है और रेक्टम में जमा हो जाता है। रेक्टम के बाद स्पेसिफिक टाइम में ये एनस के बाहर निकल जाता है और एक्सक्रीट हो जाता है।